उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हमारे पास है Vivo V19 और हम करने जा रहे हैं इसका डिटेल रिव्यू। इसके डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके क्वाड कैमरा सेटअप की कि उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, शूटिंग मोड्स आपको कौन कौन से मिलते हैं। कैमरा के डेमो के साथ साथ आपको इस फ़ोन के बारे में तमाम दिलचस्प बातें और फ़ोन की प्राइस भी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं Vivo V19 के डिस्प्ले की। इस फ़ोन में आपको 6.44 इंचेस का सुपर एमोलेड FHD प्लस डुअल व्यू डिस्प्ले मिलता है। रेजोल्यूशन की बात की जाए तो आपको 1080x2400 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन मिलती है। इसकी प्रोडक्शन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के थ्रू की गई है। डिस्प्ले की क्वालिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आपको Vivo V19 में डुअल इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरास मिलते हैं। साथ ही साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, यानी कि जिसका डिस्प्ले है वो बेहतरीन है। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। साथ ही साथ आपको इसमें माइक्रो SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट भी मिलता है और आपका जो माइक्रो SD कार्ड है अप टू 512 GB तक सपोर्ट कर सकता है। स्टोरेज की बात करें तो इसकी फास्टेस्ट स्टोरेज है, यानी कि इसकी जो रैम और इसकी जो स्टोरेज है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है चीज़ों को सेव करने में और स्मूथली रन करने में। बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर्स की, तो इसमें आपको एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन 10 मिलता है जिसको UI सपोर्ट करता है। इसका फन टच OS जो कि एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड करता है। अगर इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 712 का चिपसेट मिलता है। CPU इसका ऑक्टा कोर है जिसकी स्पेसिफिकेशन है 2x2.3 GHz कायरो 360 गोल्ड प्लस 6x1.7 GHz कायरो 360 सिल्वर। GPU इसमें आपको Adreno 616 मिलता है। बात करते हैं फ़ोन के कैमरा की, जो कि यकीनन हम सबका फेवरेट ऑप्शन है। तो कैमरा को ऑन करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर टॉप राइट पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग्स के बाद आप फ़ोन का जो पिक्चर का जो साइज़ है वो आप यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिफरेंट फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिलता है और फिल्टर के बाद आपको पोर्ट्रेट लाइट इफेक्ट भी मिलता है यहाँ पर, यानी कि आपको 2-3 तरह के यहाँ पर मोड्स मिलते हैं फ़िल्टर के लिए। फ़िल्टर के बाद आपको HDR का ऑप्शन मिलता है और एंड पे आपको फ़ोन की फ्लैश लाइट मिलती है। नीचे की तरफ आए सबसे पहले हमें नाइट मोड मिलता है। नाइट मोड में आप बहुत ही कमाल की पिक्चर्स और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद पोर्ट्रेट मोड, और पोर्ट्रेट मोड में 1x 2x जूम के कैपेबल हैं और यहाँ पर आपको ब्यूटी मोड भी मिलता है जो आप एनहांस कर सकते हैं। फेस ब्यूटी, स्लिम, पोस्चर, इन तमाम चीज़ों को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ब्यूटी मोड के बाद नीचे की तरफ आपको लेंस मिलता है। सुपर वाइड एंगल, आप अगर लेना चाहें वाइड एंगल में पिक्चर तो यहाँ से सुपर वाइड एंगल को क्लिक कर सकते हैं। बूके में लेना चाहें तो यहाँ से आप बूके को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है फ़ोटो मोड। फ़ोटो मोड में भी आपको लेंस के ऑप्शन मिलते हैं, सुपर वाइड एंगल, बूके और सुपर मैक्रो। इसके बाद आपको वीडियो मोड मिलता है। वीडियो मोड में भी आप 1x 2x जूम कर सकते हैं। ब्यूटी मोड को भी आप यूज़ कर सकते हैं और लेंस आपको सुपर वाइड एंगल का मिलता है वीडियो मोड में। इसके बाद अगर हम मोर के ऑप्शन में जाएँ तो आपको 48 मेगापिक्सल के स्पेसिफिक कैमरा में शूट करने का ऑप्शन मिलता है। पैनो मोड मिलता है, लाइव फोटो, स्लो मोड, टाइम लैप्स, प्रो मोड, AR स्टिकर्स, जोवी विजन और डॉक्यूमेंट व्यूअर। सबसे पहले हम फोटो मोड में पिक्चर को क्लिक कर लेते हैं। फोटो मोड में आपको 1x और 2x जूम का ऑप्शन मिलता है। इन दोनों मोड में पिक्चर को क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ लेंस के ऑप्शन में आए तो आपको सुपर मैक्रो, बूके और सुपर वाइड एंगल का ऑप्शन में मिलता है। इन तमाम मोड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सुपर मैक्रो को यूज़ करते हुए पोलेंस की पिक्चर यहाँ से कैप्चर कर लेती हूँ और इसके बाद हम पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर को क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हमने पोर्ट्रेट मोड को सिलेक्ट कर लिया और पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर ले लेते हैं। पोर्ट्रेट मोड में भी आप 1x और 2x दोनों जूम में पिक्चर ले सकते हैं और अगर आप लेंस के ऑप्शन में जाएं तो बूके को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैंने बूके को सिलेक्ट कर लिया है और मैं बूके में यहाँ पर पिक्चर ले रही हूँ। बूके में पिक्चर लेने के बाद अब मैं यहाँ पर सुपर वाइड एंगल को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये इन मोड्स में ली गई पिक्चर्स का डेमो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले नॉर्मल फोटो मोड में ली गई पिक्चर्स हैं और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इनको कैप्चर किया गया है। माइनर डिटेल्स भी कितने अच्छे तरीके से इनकी विजिबल हैं। इसमें आपको 1x और 2x जूम का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर हैं जिसमें मैंने बूके इनेबल किया हुआ था और आप देख सकते हैं बूके मोड की वजह से जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है और सिर्फ मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस है। और इसके बाद मैंने पोर्ट्रेट मोड में ही इसको मैंने वाइड एंगल में पिक्चर को कैप्चर किया है। तमाम मोड्स को मैंने डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है यहाँ पर। इसके बाद फ़ोटो मोड की 2x जूम वाली पिक्चर है।
2x जूम वाली पिक्चर के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड 48 मेगापिक्सल में ली गई पिक्चर है, जो कि आप मोर के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलता है। 48 मेगापिक्सल में कैप्चर की गई पिक्चर है। और इसके बाद आपको यहाँ पर सुपर मैक्रो मोड में ली गई पिक्चर मिलती है, जो कि आप फोटो मोड में जाकर लेंस से सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर के ऑप्शन में आपको 48 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन मिलता है उसमें हमने कैप्चर कर ली थी पिक्चर और वो भी हमने आपको दिखाई। अब हम पैनो मोड की तरफ चलते हैं। पैनो मोड में मुसलसल फ़ोन को मूव करेंगे और पिक्चर को क्लिक करेंगे। पैनो मोड के बाद आपको यहाँ पर लाइव फ़ोटो का ऑप्शन मिलता है। लाइव फ़ोटो में आपकी जो पिक्चर है वो लाइव मोमेंट को भी कैप्चर करती है। इसके बाद आपको स्लोमो का ऑप्शन मिलता है, प्रो मोड मिलता है। प्रो मोड की अगर बात करें तो प्रो मोड में आप हर तरह से हर चीज़ को बैलेंस आउट कर सकते हैं अपने लिहाज से और पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम आप इन चीज़ों को एडजस्ट करके अपने पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। प्रो मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। प्रो मोड के बाद आपको लाइव फ़ोटो का ऑप्शन मिलता है। लाइव फ़ोटो आप देख सकते हैं। डायनामिक व्यू आपको मिलता है लाइव फ़ोटो का। उसके बाद आपको पैनो मोड मिलता है। पैनो मोड में आप देख सकते हैं मैंने मुसलसल फ़ोन को मूव किया था लेकिन उसके बावजूद कितनी स्टेबल इमेज आई है। अब बात करते हैं सुपर नाइट मोड की। इसमें आपको सुपर नाइट मोड का ऑप्शन मिलता है और नाइट मोड आपको पोर्ट्रेट मोड में भी मिलता है, यानी कि अगर आप कोई भी स्पेशल पिक्चर्स अपनी कैप्चर करना चाहते हैं तो आप लो लाइट में भी ईजिली कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा आप नाइट मोड में वीडियो भी बना सकते हैं। तो मैं वीडियो की क्वालिटी चेक कर रही हूँ। नाइट मोड में आप देख सकते हैं बिल्कुल लो लाइट है और ये ज़ीरो लाइट आप इसको कह सकते हैं और वीडियो की क्वालिटी भी काफ़ी स्टेबल है। लो लाइट में पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप ब्लर बैकग्राउंड के साथ भी लो लाइट में पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये इनका डेमो देख लेते हैं। Vivo V19 का जो सुपर नाइट मोड है उसमें आपको बुके मोड भी इनेबल्स मिलता है, यानी कि आप लो लाइट में बुके मोड में पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी कैप्चर किया। देख सकते हैं हम बैकग्राउंड ब्लर है और ऑब्जेक्ट इतनी अच्छी फोकस हुई है बिल्कुल लो लाइट में। तो इसका जो नाइट कैमरा उसका रिजल्ट अमेजिंग है। ये पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। तमाम डिटेल्स किस तरह से विजिबल हैं ज़ीरो लाइट में ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद ये नाइट मोड में कैप्चर की गई वीडियो है। वीडियो की स्टेबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं और रिकग्निशन भी आप देख सकते हैं। साथ साथ ये नाइट मोड में ली गई पिक्चर है। अब फ़ोन के बैक कैमरा से बनाए गए वीडियो देख लेते हैं। वीडियो की स्टेबिलिटी बहुत कमाल की आप देख सकते हैं। कलर कैप्चरिंग बहुत शानदार है और वीडियो के अंदर आपको 1x 2x जूम का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि आप उसी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं लाइव टाइम में। और अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी 2x का ऑप्शन यूज़ किया था और आप कलर कैप्चरिंग और इसकी स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं। साथ साथ कैमरे का रिजल्ट भी बहुत कमाल का है। माइनर डिटेल्स भी बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हैं। कैमरास की बात करें तो जो आपका मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का सेंसर रखता है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो कि वाइड एंगल पिक्चर कैप्चर करता है। इसके बाद 8 मेगापिक्सल का इसका दूसरा कैमरा है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल में बल्कि सुपर वाइड एंगल में पिक्चर्स को कैप्चर करता है। इसके बाद 2 मेगापिक्सल का इसका तीसरा कैमरा है जो कि मैक्रो कैमरा है, मैक्रो सेंसर है। मैक्रो मोड में आप इसके थ्रू पिक्चर्स ले सकते हैं। और जो इसका चौथा कैमरा है वो बुके मोड को इनेबल करता है, यानी कि आपके बैकग्राउंड को ब्लर करने में इसका चौथा कैमरा हेल्प आउट करता है। इसी के साथ यहाँ पर भी कैमरास के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं और इधर आपको फ़ोन की फ्लैश लाइट मिलती है। और अगर कैमरा के शूटिंग मोड्स की हम बात करें तो फ़ोन का जो बैक कैमरा है उसमें आपको सुपर नाइट पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है, आर्ट पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है, जिसके थ्रू आप स्टेबल वीडियोस भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप नाइट मोड में भी बुके मोड में पिक्चर्स ले सकते हैं। तो आइए अब इसके सेल्फी कैमरा का डेमो देख लेते हैं और मैं कैमरा में पिक्चर्स को क्लिक कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर क्लिक करने जा रही हूँ। पोर्ट्रेट मोड के बाद नॉर्मल फ़ोटो मोड में और उसके बाद में एआई स्टिकर मोड में। तो ये फ़ोन के फ्रंट कैमरा से ली गई पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं। ये जो सेल्फीज़ मैंने ली हैं ये मैंने पोर्ट्रेट लाइट में ली हैं। पोर्ट्रेट लाइट में लेने के बाद जो बाकी पिक्चर्स हैं मैंने फ़ोन के फ़िल्टर्स में ली हैं। इसके बाद ये एआर स्टिकर मोड में ली गई पिक्चर्स हैं और ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर है। पिक्सल्स आप देख सकते हैं कि किस कदर स्टेबल पिक्सल्स हैं और कलर कैप्चरिंग इसकी कितनी कमाल की है। जी तो पिक्चर्स आपने देख लिया। मैं सेल्फी कैमरा के वीडियो मोड को चेक कर रही हूँ कि इसकी जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत ही कमाल की है। डुअल सेल्फी कैमराज आपको मिलते हैं इन डिस्प्ले और वीडियो बनाने के साथ साथ मैं मुसलसल मूव भी कर रही हूँ। स्टेबिलिटी वीडियो की बहुत ही कमाल की है, ज़रा से भी वीडियो ब्लर नहीं हो रही, फोकस भी बहुत अच्छा है, कलर कैप्चरिंग और पिक्सल्स हर चीज़ इसकी वीडियो स्टेबिलिटी की कमाल की है। बात करते हैं फ़ोन के डुअल कैमरास की, तो यहाँ पर आपको सेल्फ़ी कैमरा के लिए डुअल कैमरास मिलते हैं जो कि इन डिस्प्ले सेल्फ़ी कैमरास हैं।
32 मेगापिक्सल इनकी स्पेसिफिकेशन है। इसके अलावा ये नाइट मोड के भी कैपेबल हैं, यानी कि अपने फ्रंट कैमरा से नाइट मोड में भी बेहतरीन पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। इसका जो एक कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है, जो कि इसका मेन सेंसर है, जो कि वाइड एंगल में पिक्चर्स को कैप्चर करता है। और जो इसका दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल में पिक्चर को कैप्चर करता है। और अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करें तो ये अप टू 105 डिग्री तक की वाइड सेल्फी आपको प्रोवाइड करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो फ़ोन में आपको कनेक्टिविटी के तमाम तरह ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि वाईफाई डायरेक्ट, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट। इसके अलावा भी हर तरह के मोड को यूज़ करके आप कनेक्टिविटी फ़ोन की अपनी मेंटेन कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस की बात करें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो आपको आइकन्स डिस्प्ले हुए मिलते हैं, उसमें आपको वाइड रेंज मिलती है, काफ़ी ज़्यादा एक टाइम पर आप आइकन्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो लोगोज़ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और अगर ओवरऑल इसके इंटरफेस की बात करें तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। फ़ोन के बाकी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इसके सेंसर्स में आपको एक्सेलेरोमीटर, कंपास, फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मिलता है। गियर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। 3.5 mm का इसका ऑडियो जैक है। इंटरनेट की फास्ट वर्किंग के लिए ब्राउज़र इसमें HTML5 यूज़ किया गया है। गेम्स का फीचर फ़ोन में बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। और अगर हम इसके बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ग्लास फ्रंट मिलती है, प्लास्टिक की बैक मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके अनलॉकिंग ऑप्शंस की। Vivo V19 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि काफ़ी क्विक है। फिंगरप्रिंट सेंसर पे जस्ट मैं टच करती हूँ अपने फिंगर और मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाता है। इसकी डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी भी बहुत ही शानदार है, जिसकी वजह से जो इसका अनलॉकिंग सिस्टम है, ख़ास तौर पे इन डिस्प्ले अनलॉकिंग सिस्टम, वो भी बहुत क्विक है। आमतौर पे जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सिस्टम होता है उसको लोगों को जहन में होता है कि शायद ये क्विक नहीं है, ये सही नहीं चलते, लेकिन ये बहुत क्विक है। अब बात करते हैं फेस अनलॉकिंग फ़ीचर्स की। और जैसे ही मैं पावर बटन को प्रेस करती हूँ, फ़ौरन ही जो मेरा फ़ोन है मेरे फेस को रिकॉग्नाइज़ करके अनलॉक हो जाता है और मैं उसको स्वाइप करके ओपन कर लेती हूँ। बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन की। Vivo V19 में जो आपको कलर मिलता है ये ग्लीम ब्लैक कलर है, काफ़ी क्लासी सा और खूबसूरत सा कलर है। इसके अलावा जिसकी प्रोटेक्शन की गई है वो 3D ग्लास डिज़ाइन के साथ है। 3D ग्लास डिज़ाइन आपको इसमें इफेक्ट मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी स्मूथ सा और काफ़ी रिफ्लेक्टिंग इसकी सरफेस है। बैक डिज़ाइन इसका काफ़ी प्यारा है। डिज़ाइन के बाद अगर हम इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 के थ्रू इसकी प्रोटेक्शन की गई है। अब आ जाते हैं इसके स्टाइल पर सारे पर। यहाँ पर आपको कैमरास अलाइव हुए मिलते हैं रेक्टेंगल बॉक्स में वर्टिकली, और यहाँ पर आपको Vivo की ब्रांडिंग मिलती है। जो कैमरास की अलाइनमेंट है वो L शेप में की गई है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इसकी फ्लैश लाइट मिलती है। फ़ोन की बाकी बॉडी की बात करें तो राइट साइड पर आपको इसके वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं और इसका पावर बटन मिलता है। लेफ्ट साइड पर आपको फ़ोन की सिम ट्रे मिलती है। फ़ोन के सिम ट्रे की बात करें तो अब देखते हैं कि फ़ोन की सिम ट्रे में आपको कितने स्लॉट्स मिलते हैं, और ये सिम टूल किट के ज़रिए मैं इसको ओपन कर रही हूँ। सिम ट्रे में आपको 3 स्लॉट्स मिलते हैं, सिम 1, सिम 2 और माइक्रो SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट है। फ़ोन के नीचे वाली साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके हैंड्स फ्री का जैक मिलता है, साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप C की पोर्ट मिलती है, और यहाँ पर आपको स्पीकर के होल्स मिलते हैं। तमाम बेहतरीन फीचर्स को यूज़ करने के लिए फ़ोन में स्ट्रॉन्ग बैटरी का होना बेहद ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं Vivo V19 की बैटरी की। तो इसमें आपको लीप और नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जिसकी कैपेसिटी है 4500 mAh। इसके साथ साथ आपका फ़ोन 70% चार्ज होता है सिर्फ 40 मिनट्स में, और इसमें आपको टाइप C की पोर्ट मिलती है। साथ जो आपको चार्जर मिलता है वो 33 वाट्स पर Vivo फ्लैश चार्ज है, और बहुत जल्द आपके फ़ोन को चार्ज कर देता है, यानी कि फ़ास्ट चार्जिंग का बेहतरीन ऑप्शन आपको मिलता है। इसके अलावा सुपर पावर सेविंग मोड, लो पावर सेविंग मोड और नॉर्मल मोड, ये तमाम मोड्स भी आपको बैटरी में मिलते हैं। ये था Vivo V19, जिसके बारे में आज हमने आपको बहुत डिटेल से बताया। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, 32 मेगापिक्सल का डुअल इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, साथ ही साथ इसमें आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज और 8 GB की रैम भी मिलती है। प्रोसेसर्स भी इसके बहुत कमाल के हैं। इन तमाम बेहतरीन फीचर्स के साथ फ़ोन की प्राइस की बात करें तो फ़ोन की प्राइस है 59,999 रुपीज़, जो कि मेरे ख्याल से इन फीचर्स के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब और बेहतरीन प्राइस है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।